नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के बारे में जानकारी देने वाले के लिए करीब $10 बिलियन यानी लगभग 92 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मुज्तबा खामेनेई कौन है, अचानक वे ईरान के सबसे ताकतवर नेता कैसे बन गए और अमेरिका उन्हें लेकर इतना सख्त क्यों हो गया है। दरअसल मुज्तबा खामेनेई ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं। उनका जन्म 1969 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। परिवार में वह दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं और उनके कुल 5 भाई बहन हैं। उनका बचपन उस दौर में गुजरा जब उनके पिता ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ चल रहे आंदोलन के प्रमुख धार्मिक नेताओं में शामिल हो चुके थे। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान की सत्ता पूरी तरह बदल गई और खामेनेई परिवार देश की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था के केंद्र में आ गया। क्रांति के बाद उनका परिवार तेहरान चला गया, जहां मुज्तबा ने अल्बी हाई स्कूल में पढ़ाई की। यह स्कूल अक्सर ऐसे संस्थानों में गिना जाता है जहां से ईरान के सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े प्रभावशाली लोग निकलते हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुज्तबा खामेनेई ने कौम शहर में पारंपरिक धार्मिक शिक्षा हासिल की। उन्होंने कई साल तक इस्लामी अध्ययन किया, लेकिन अब तक उन्हें ग्रैंड अयातुल्लाह का उच्च धार्मिक दर्जा नहीं मिला था। यही वजह है कि उनके सुप्रीम लीडर बनने को लेकर ईरान के अंदर लंबे समय से बहस होती रही है। ईरान इराक युद्ध के दौरान उन्होंने हबीब बटालियन में भी सेवा दी थी। इसी दौर में उनकी पहचान उन लोगों से हुई जो आगे चलकर ईरान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचे। विश्लेषकों का मानना है कि मुज्तबा खामेनेई की असली ताकत उनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से करीबी संबंधों में छिपी है। यह संगठन ईरान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे में बेहद शक्तिशाली माना जाता है। साल 2019 में अमेरिका ने मुज्तबा खामेनेई पर प्रतिबंध भी लगाए थे। उस समय अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि अली खामेनेई ने अपनी कई शक्तियां पहले ही अपने बेटे को सौंप दी थी और वह पर्दे के पीछे रहकर फैसलों में अहम भूमिका निभा रहे थे। सुधारवादी नेताओं और कुछ विदेशी सरकारों ने उन पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने और सुरक्षा बलों की सख्त कार्यवाही का समर्थन करने के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि ईरानी सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है। फिलहाल हालात अचानक तब बदल गए जब अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्यवाही के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आई। इस घटना के बाद पूरे ईरान में राजनीतिक हलचल मच गई और यह सवाल उठने लगा कि देश की कमान अब किसके हाथ में जाएगी। इसके बाद ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने वाली मौलवियों की संस्था ने बैठक कर फैसला लिया और मुज्तबा खामेनेई को नए सुप्रीम लीडर के रूप में चुन लिया। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात इस फैसले की घोषणा की गई और कहा गया कि उन्हें निर्णायक बोर्ड से इस पद के लिए चुना गया है। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद बेहद शक्तिशाली माना जाता है। सुप्रीम लीडर ही ईरान की सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। उनके पास इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स समेत सभी सुरक्षा बलों पर अंतिम नियंत्रण होता है। इसके साथ ही देश की विदेश नीति, रक्षा नीति, परमाणु कार्यक्रम और न्याय व्यवस्था जैसे बड़े फैसलों पर भी आखिरी निर्णय सुप्रीम लीडर का ही होता है। लेकिन जैसे ही मुज्तबा खामेनेई इस पद पर पहुंचे, अमेरिका ने उनके खिलाफ एक और बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने रिबॉट्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत घोषणा की है कि मुज्तबा खामेनेई और ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में अहम जानकारी देने वाले को $10 मिलियन यानी करीब 92 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। इस सूची में सुप्रीम लीडर के कार्यकाल के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हेजाजी और ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी का नाम भी शामिल बताया गया है। अमेरिकी एजेंसियों ने इन अधिकारियों की तस्वीरें भी जारी की हैं और लोगों से इनके बारे में जानकारी देने की अपील की है। अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज कर चुके हैं और मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर की सुरक्षा कैसे करेगा और यह टकराव आगे किस दिशा में जाएगा।